सभी को मेरा नमस्कार। आज एक और वीडियो लेकर आए हैं। छोटा सा वीडियो है। ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर रेलवे बोर्ड ने क्लैरिफिकेशन दिया है। 17 सितंबर 2024 को भी कुछ दिन पहले ही दिया है और इस पे कई लोगों के डाउट्स थे। ऑलरेडी कई बार कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। बड़ा अच्छा क्लैरिफिकेशन है, तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर बात कर ले। सब्जेक्ट में क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग काउंटिंग ऑफ हॉलीडेज इन ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम जब लेते हैं, मैं बता दूं आपको, कईयों को अभी भी डाउट है। तो कई लोग ज्वाइनिंग लीव बोलते हैं। ज्वाइनिंग लीव नहीं है, ये ज्वाइनिंग टाइम होता है। कोई भी कर्मचारी अगर प्रशासनिक आधार पर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे उसका ट्रांसफर होता है, चाहे प्रमोशन पे होता है या यूजुअल ट्रांसफर होता है, तो उसको नया जो पोस्ट पे चार्ज लेने के लिए उसको कुछ टाइम मिलता है कि वो अपना सामान शिफ्ट कर सके। उसके लिए अलग अलग किलोमीटर के ऊपर मैं बात करूंगा यहाँ पे। अगर 1000 किलोमीटर से कम है तो 10 दिन का मिलेगा, और 1000 से ज्यादा है तो 12 दिन, और 2000 से ज्यादा है तो 15 दिन, और बाई ट्रेवल है तो 12 दिन। ये क्लैरिफिकेशन है, फिक्स है इसमें। और इसमें ये इश्यू आता है कि ज्वाइन टाइम कहाँ से चालू होता है। कई लोग जो होते हैं वो नए स्टेशन पे ज्वाइन करने के बाद फिर वो बाद में ज्वाइनिंग टाइम लेते हैं और मास्टर में देखा जेटी लिखते हैं। वो गलत है। एक बार आपने ज्वाइनिंग टाइम जो होता है वो आपका चार्ज छोड़ा आपने और नए स्टेशन नई प्लेस ऑफ ड्यूटी पर चार्ज लेने के बीच के टाइम को ज्वाइन टाइम कहते हैं। और एक बार आपने चार्ज नई स्टेशन पे नए प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर आपने रिज्यूम कर लिया तो अब वो ज्वाइन टाइम नहीं होता है, वो एलएपी में आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। और अगर आपकी ऑलरेडी 300 प्लस 15 एलएपी है आपके बैलेंस में, फिर अब वो लैप्स हो जाता है। तो आपको अगर ज्वाइनिंग टाइम अवेल करना है तो चार्ज छोड़ने के बाद ही आपको अवेल करना है। तो चार्ज मतलब ज्वाइन टाइम लेकर ही आप नई प्लेस पे आप ज्वाइन करें। अब इश्यू होता है कि ज्वाइन टाइम के जब आदमी चार्ज छोड़ता है, कई बार डिवीजन ऑफिस की बात करें, हेडक्वार्टर ऑफिस की बात करें, तो फ्राइडे जनरली चार्ज छोड़ते हैं, फिर सैटरडे संडे आता है और मंडे ज्वाइन करता है। तो एक इशू कई टाइम से चल रहा था कि जब मंडे ज्वाइन कर रहा है तो 2 दिन जो है सैटरडे संडे जो ऑफिस बंद था, तो क्या ये ज्वाइन टाइम काउंट होगा नहीं होगा। इसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन निकाला है, इसके ऊपर बात करते हैं। In this regard, it is stated that main purpose for granting joining time to railway servant transferred in public interest is to enable him to join a new post. Further, as per para 3 of Master Circular number 6 on joining time commences from the date of relinquishment of the charge of the old post if charge is made over in the forenoon or on the following date. मतलब कोई भी जो ज्वाइनिंग टाइम होता है वो जैसे ही आप चार्ज छोड़ते हैं वहां से शुरू हो जाता है, चाहे वो फोरनून छोड़ा जाए या आफ्टरनून छोड़ा जाए। और यहाँ पे ये पैरा 3 ऑफ मास्टर सर्कुलर बोला है, ये हम पैरा 3 हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ज्वाइनिंग टाइम कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज ऑफ द ओल्ड पोस्ट इफ द चार्ज इज मेड over in the forenoon or on the following date if charge is made over in the afternoon। तो जैसे हम चार्ज छोड़ते हैं वहां से आपका ज्वाइन टाइम चालू हो जाता है। इसके बाद इन्होंने आगे बोला है, also as per para 5.3.1 when holiday precedes the join time there is no need for extension of join time। मतलब आपका जैसे आप ज्वाइनिंग छोड़ते हैं, चार्ज छोड़ते हैं, उसके बाद इमीडिएटली आपका जो हॉलीडे आता है, सैटरडे संडे आता है, तो फिर आपको एक्सटेंड बढ़ेगा नहीं, उसके बाद उसको काउंट हो जाएगा। दोबारा मैं पढ़ता हूं, हालांकि इन्होंने पैरा 5.31 बोला, इन्होंने 5.31 में ये कुछ नहीं है, सिंपल लिखा हुआ है। ये एक्चुअली में 4.3 होगा। ये क्वांटम ऑफ ज्वाइनिंग टाइम में 4.3 हम जाएंगे यहाँ पर। वेयर हॉलीडे प्रीसीड्स द ज्वाइनिंग टाइम देयर इज नो नीड फॉर एक्सटेंडिंग द ज्वाइनिंग टाइम। मतलब अगर आपके प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग वर्ड यूज होता है। प्रीसीडिंग मतलब पहले और सक्सीडिंग मतलब आपके ज्वाइनिंग टाइम जहां खत्म होता है वहां पर। अगर हॉलीडे दोनों कंडीशन में क्या है उस पर हम बात करेंगे। प्रीसीडिंग मतलब आपने चार्ज छोड़ा और इमीडिएटली आपकी सैटरडे संडे या हॉलीडे आ रहा है, हॉलीडे से आप एक दिन पहले आप चार्ज छोड़ रहे हो। और सक्सीडिंग मतलब जैसे आपका चार्ज खत्म होता है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझा देता हूँ, अगर आपने चार्ज यहाँ छोड़ा फ्राइडे को तो ये आपका प्रीसीडिंग हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपका चार्ज यहाँ खत्म हुआ, आपने यहाँ 10 दिन यहाँ आपकी खत्म होगी फ्राइडे को, ये आपके सक्सीडिंग होगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको when holiday precedes the joint time there is no need for extending the joint time in view of this if railway servant relinquish charge at all station on the eve of holiday Saturday Sunday public holiday and report at new station on the forenoon
of the day immediately after holidays. The intervening period may be treated as to have availed of joining time. ये बहुत अच्छा क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने निकाला है। यहां से मैं समझता हूं कि कोई कर्मचारी, अभी रिसेंटली हम सितंबर में है, तो सितंबर में बात करें, सितंबर में 27-28 को सैटरडे संडे है आपके। इसके बाद 2 तारीख को गांधी जयंती रहेगी, हमारा नेशनल हॉलीडे। 3 तारीख को सपोज छुट्टी है, अगर होती, हम मानते हैं, एक मैंने एग्जांपल जस्ट किया सपोज समझने के लिए। इसके बाद 4 और 5 को भी छुट्टी है सैटरडे संडे। तो अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, कोई भी रेलवे सर्वेंट है, वो फ्राइडे को अगर चार्ज छोड़ता है, रिलिंक्विश होता है वो वहां से, और वो चूंकि अगर डिवीजन में जा रहा है, जनरली अगर लाइन स्टाफ है, स्टेशन मास्टर, कोई भी कैटेगरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्राइडे को जाएगा और सैटरडे को वो ज्वाइन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 10 दिन लेना चाहे 10 दिन ले, अगर नहीं लेता तो सैटरडे ज्वाइन करता है तो उसको 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन जितना भी है उसको ज्वाइन टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर वो डिवीजन ऑफिस ऐसी जगह रिपोर्ट करना है जहां सैटरडे संडे ऑफ है, तो अगर वो मंडे ज्वाइन करता है तो इसको 2 दिन ज्वाइनिंग टाइम अवेल्ड माना जाएगा, इस क्लेरिफिकेशन के हिसाब से कहा गया है। और सपोज अगर कोई कर्मचारी है वो यहाँ पर 1 तारीख को रिलीव होता है, वेडनेसडे को आफ्टरनून चार्ज छोड़ता है, और 2 तारीख को छुट्टी ऑलरेडी है, और 3 तारीख को हम मान लेते हैं छुट्टी है, 2 छुट्टी लगातार आ गई हॉलीडे, उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे। तो अगर वो वेडनेसडे यानी 1 तारीख को चार्ज छोड़ता है और कंटिन्यूस अगर 4 दिन छुट्टी और मंडे को ज्वाइन कर रहा है, वो ये बोल सकता है कि सर मेरी क्या गलती है, मैं तो तैयार था ज्वाइन करने के लिए, ऑफिस बंद था। लेकिन इस क्लेरिफिकेशन के हिसाब से अब उसको ये माना जाएगा कि 4 दिन उसने अवेल कर ली है, ये क्लेरिफिकेशन है। तो ये होता है प्रीसीडिंग, चार्ज होने के बाद आपकी प्रीसीडिंग है, मतलब आगे लग रही। इसके बाद एक और सर्कमस्टेंसेस आएंगे कि मान लीजिए कोई कर्मचारी ने ज्वाइनिंग टाइम लिया, उसका ज्वाइनिंग टाइम यहाँ पर वेडनेसडे को 10 दिन। कई लोग ज्वाइनिंग टाइम भी हिसाब से ये चार्ज रिलीव होते हैं, वो जनरली ऑफिस में बात कर लेते हैं सर कैलकुलेशन लगा के कि यहाँ से अगर 10 दिन होता है, किसी ने कैलकुलेशन लगाया उसका 10 दिन यहाँ होता है, तो उस हिसाब से रिक्वेस्ट करता है ऑफिस में, सर मुझे यहाँ चार्ज छोड़ा जाए ताकि मुझे ये 4 दिन और मिल जाए, 14 दिन का हो जाता है। तो इसका जो सक्सीडिंग के ऊपर रूल ये है कि अगर मान लीजिए वेडनेसडे चार्ज 10 दिन पूरा होता है, 10, 12, 15 दिन जो भी उसको मिलता है, उसके बाद ये 4 दिन छुट्टी है, मंडे को ज्वाइन करता है, तो भी 10 दिन ही माना जाएगा, ये रूल है। तो कई लोग मैंने देखा है कि जब चार्ज छोड़ते हैं तो वो कैलकुलेशन लगाते हैं कि मेरा 10 दिन कहाँ खत्म हो रहा है। जनरली अगर डिवीजन की बात करें तो जनरली कोशिश करते हैं कि हमारा 10 दिन फ्राइडे को खत्म हो, ताकि सैटरडे संडे के साथ 12 दिन उनको मिल जाए। वो उसको 12 दिन नहीं कहते, 10 दिन ही मानते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में अगर यहाँ आप चार्ज छोड़ोगे तो ये काउंट होता है आपको, मतलब 2 दिन के अलावा से 8 दिन ही मिलते हैं। लेकिन अगर आपके फ्राइडे खत्म हो रहा है आपका 10 दिन, तो फिर आपको 12 दिन मिलता है। तो ये कई लोग कैलकुलेशन लगा के ही जो रिलीव होते हैं, ऑफिस से रिक्वेस्ट करते हैं हमको इस हिसाब से रिक्वेस्ट किया जाए। तो ये एक रेलवे बोर्ड का क्लेरिफिकेशन है। और मास्टर सर्कुलर में ये भी यही बात कही है कि ज्वाइनिंग टाइम जो है आपको अगर प्रीसीडिंग है तो उसको अलग से देने की जरूरत नहीं है, और सक्सीडिंग है तो वो चीज आपका जुड़ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ लिखा हुआ है when holiday follows the joint time, normal period of joint time should be deemed to have been extended to cover the holidays. Joint time can be combined with vacation and or regular leave of any kind and duration. joint time को किसी भी लीव के साथ जोड़ा जा सकता है एक्सेप्ट कैजुअल लीव। कैजुअल लीव के साथ जनरली कोई भी छुट्टी नहीं जुड़ती है, तो ज्वाइनिंग टाइम भी छुट्टी का ही एक पार्ट है, लेकिन बोलते हैं इसको ज्वाइनिंग टाइम है। तो ये क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड का बहुत अच्छा आया था। कई लोगों को जो प्रीसीडिंग में जो सैटरडे संडे या हॉलीडे होता है उसके ऊपर काफी सारे डाउट्स थे। तो अब ये मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से क्लियरफाई हो गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह क्लेरिफिकेशन और स्टैब्लिशमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट पे आपको नियमों की जानकारी होती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।